Hi guys, my name is Uma Sarwar. Welcome back to my channel. Today we're going to talk about the phrasal verb about weather. As we all know, different terms that we use instead of weather, just like rain, thunder, storm, and wind. So let's get started our lesson. Our first phrasal verb is under the weather. Under the weather. Actually, what is phrasal verb? Phrasal verb is actually the combination of verb and preposition. अगर एक वर्ब और preposition को आपस में मिला देते हैं तो वो हमारा phrasal verb बनता है. अगर verb को अलग से explain करें तो it has a different meaning. But if we combine a verb with a preposition, तब उसके meanings काफी change हो जाते हैं. Just like under the weather, if we explain it word by word, then हम लोग इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वेदर के नीचे होना. बट इट मीन्स टोटली डिफरेंट. अंडर द मीनिंग ऑफ अंडर द वेदर इज इफ समवन इज सिक और नॉट फीलिंग वेल. ये हम लोग उस वक्त कहते हैं कि जब हमें कोई सीजनल फ्लू होता है या कोई कफ होती है, उस सूरत में ये ज़्यादातर यूज़ होता है अंडर द वेदर. अगर आप किसी के पास जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड जो है वो बीमार होता है सीजनल फ्लू से या उसे कोई इस तरह का कफ वगैरह होता है, तो वो क्या यूज़ कर सकते हैं? वो ये यूज़ कर सकते हैं कि I am feeling under the weather या I am under the weather. इसका सेंटेंस कैसे होगा? Sorry, I cannot join you if someone has dinner party or some other type of party, or all of his friends they call him and they say okay you are invited for this dinner party. तो वो ठीक फील नहीं कर रहा, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा sorry I cannot join you tonight because I am feeling under the weather. मैं आज आपको ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं ठीक फील नहीं कर रहा. So next phrasal verb is get wind of. Get wind of something. So what is the meaning of get wind of something? To hear a piece of information or secret. अगर किसी का कोई सीक्रेट है, आपको वो पता चल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? गेट विंड ऑफ. विंड क्या होता है? विंड एक्चुअली होता है कि हवा. हमें पता है हवा, और जब हवा चलती है तो कैसी सी आवाज़ आती है? ज़ू की आवाज़ आती है. ठीक है, तो उस हवा से मीन्स काफ़ी चीज़ें उड़ती भी हैं, काफ़ी चीज़ें एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट होती हैं. तो सेम उसी को कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में रखें कि टू गेट विंड ऑफ मीन्स आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है या किसी का कोई सीक्रेट आपको पता चला है. तो इसका मीनिंग क्या होगा? आई डोंट वॉन्ट माई कोलीग्स टू गेट विंड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम प्रमोटिंग. मैं नहीं चाहता कि मेरे कोलीग्स को ये इन्फॉर्मेशन मिले या सीक्रेट पता चले कि आई एम प्रमोटिंग. क्योंकि काफ़ी ऑफिस में ये भी होता है कि कोई पॉलिटिक्स चल रही होती है और काफ़ी लोग लेग पुलिंग वगैरह करते हैं. तो इसलिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब आप प्रमोट हो रहे हो या आपको कोई सक्सेस मिल रही है, तो ट्राई करें कि कुछ लोगों से उन्हें छुपाएं. Our next one is weather that storm. Weather that storm. What is the meaning of this? If you get through any difficult situation or survive through any difficult situation for a limited period of time. अगर आपके ऊपर कोई हार्डशिप्स आती हैं या कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं और वो टेम्परेरली आती हैं, तो आप उसको सर्वाइव कर जाते हैं उस टाइम पीरियड को गुजार के. जैसे अगर कोई हार्डशिप आती है 6 मंथ्स के लिए आती है, 1 ईयर के लिए आती है, उसके बाद आप उस सिचुएशन को सिचुएशन से सर्वाइव कर जाते हैं. तो हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ दिस टर्म वेदर दैट स्टॉर्म. इसकी एग्जांपल मैं ऐसे कर सकती हूँ कि अगर किसी की जॉब छूट गई है, उसे जॉब से फायर कर दिया गया है, तो क्या होता है कि एकदम से एक स्ट्रेस आ जाता है माइंड में, क्योंकि ही हैज़ टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो एकदम से इतना स्ट्रेस आ जाता है उसके ऊपर, और वो स्ट्रेस उसके ऊपर कुछ टाइम तक रहता है. लेकिन व्हेन ही विल अप्लाई इन डिफरेंट पोस्ट, तो उसे क्या होता है? उसे जॉब मिल जाती है. तो वो जो टाइम पीरियड होता है फॉर 3 और 4 मंथ्स और 6 मंथ्स, तो वो हम लोग उस टर्म को जब वो सर्वाइव कर जाएगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम कहेंगे वेदर दैट स्टॉर्म. इसकी एक और एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि अगर किसी का कोई ब्रेकअप होता है या किसी को कोई डिवोर्स हो जाती है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द पर्सन, आइदर दैट इज गर्ल और बॉय. तो आपके लिए वो एक टाइम भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है. 1 ईयर होता है या 2 ईयर्स होता है या 6 मंथ्स होते हैं, जितना भी टाइम होता है वो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है. उसमें ऐसे लगता है कि जैसे आपकी लाइफ को फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन आप एक टाइम पीरियड के बाद उस सिचुएशन को गेट थ्रू कर लेते हैं. तो हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? वेदर दैट स्टॉर्म. ठीक है. आई वंडर हाउ शी हैड वेदर द स्टॉर्म आफ्टर हर डिवोर्स. जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए कि
आफ्टर गेटिंग द डिवोर्स। आई वंडर कि मैं हैरान हूँ या मुझे परेशानी है कि उसने उस सिचुएशन को कैसे गेट थ्रू किया या उस सिचुएशन में कैसे सरवाइव किया ना। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक अ रेन चेक। अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड लेंगे तो हमारा मीनिंग काफ़ी चेंज होगा। हमारा मीनिंग ऐसे हो जाएगा कि रेन बारिश होती है, ठीक है, बारिश का चेक ले लेना, लेकिन मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। मीनिंग क्या है? रीस्केड्यूल करना। अगर आपकी किसी के साथ कोई मीटिंग है या आप किसी डिनर पार्टी में इनवाइटेड हैं या कोई भी ऐसे जिस तरह का कुछ हो जाता है, कोई इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो आप वहाँ पे इनवाइटेड होते हैं। तो अगर आप बिजी हैं या आपका कोई और एक्टिविटी आ जाती है और सडन एक्टिविटी आ जाती है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे टेक अ रेन चेक, यानी कि उस मीटिंग को आप या इवेंट को आप रीस्केड्यूल कर लें। जस्ट लाइक अगर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पार्टी में बुलाया, डिनर पार्टी में बुलाया है, तो आई गॉट समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन एंड आई मुझे किसी और जगह पे जाना है या कोई ऑफिस का वर्क मेरे पास आ जाता है या कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या घर में मैं बिजी हो जाती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी? सॉरी, आई एम बिजी टूडे, कैन आई टेक अ रेन चेक? सॉरी, आज मैं बिजी हूँ, क्या हम लोग इस मीटिंग को रीस्केड्यूल कर सकते हैं या हम इस डिनर पार्टी को रीस्केड्यूल कर सकते हैं? अवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज calm before the storm. Calm is the synonym of quiet and storm. We all know about the storm. What is storm? Storm is the heavy rain, thunder and lot of lightning. So calm before the storm, इसका अगर हम लोग वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लेंगे तो वो ये हो जाएगा कि किसी भी थंडर से पहले या लाइटनिंग, काफ़ी सारी लाइटनिंग से पहले एक खामोशी होती है, या कोई भी बैड सिचुएशन से पहले कोई खामोशी होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? काम बिफोर द सिचुएशन, क्वाइट बिफोर एनी बैड टाइम और सीरियस इंसिडेंट। इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें कुछ आर्गूमेंट्स हो जाता है और कुछ आर्गूमेंट्स में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, तो वो दोनों एक दूसरे से बात करना ख़त्म कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 डे के लिए या 4-5 आवर्स के लिए या 2 डेज़ के लिए। तो वो बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं करते, तो पूरी फैमिली को आइडिया हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कोई बात हुई है, कुछ ऐसी सिचुएशन गुजरी है जिसकी वजह से ये दोनों खामोश हो गए हैं। आल्दो उस खामोशी के बाद एक प्रॉपर फाइट होती है, तो वो जो खामोशी का टाइम होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? काम बिफोर द स्टॉर्म। माई मदर गेट्स रियली क्वाइट व्हेन शी इज एंग्री। वी ऑल नो दैट इट्स काम बिफोर द स्टॉर्म। हमारी मदर जो है वो किसी भी गुस्सा हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन पे, तो हमें पता होता है कि ये इट्स काम बिफोर द स्टॉर्म, कि इसके बाद अभी तो खामोशी इख्तियार की है लेकिन उसके बाद जो होना है वो तो बाद की चीज़ है। सो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एक्सप्रेशन, काम बिफोर द स्टॉर्म। नेक्स्ट वन इज रेन ऑन माई परेड। रेन ऑन माई परेड, लिसन समवन्स हैप्पीनेस। किसी की खुशी है या कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो हम लोग कोई बात ऐसी कर लेते हैं कि जिसकी वजह से उसकी जो हैप्पीनेस है या एक्साइटमेंट है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? रेन ऑन माई परेड या रेन ऑन समवन्स परेड। ये आपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज करना है कि अगर मेरी खुशी है तो हमने क्या कहना है कि माई परेड, अगर तुम्हारी है तो योर परेड, और समवन एज परेड ना। जस्ट लाइक अब इसी एग्जाम्पल ये कि अगर आपको प्रमोशन मिलती है किसी ऑफिस में तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि प्रमोशन इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो जब आपको प्रमोशन मिलती है, आप जाते हैं अपने फ्रेंड को बताते हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड आई गॉट द प्रमोशन। सो वो आपको ये कहता है कि ठीक है तुम्हें प्रमोशन तो मिल गई है, बट नाउ यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, नाउ यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू हैंडल एवरीथिंग। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि ठीक है, जब आप हार्ड वर्किंग का सोचते हैं, स्ट्रेस का सोचते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? रेन ऑन माई परेड, इट्स माई न्यू जॉब। अगर आपको कोई जॉब भी मिलती है, तो अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं तो वो यही कहता है कि ठीक है हाँ तुम्हें जॉब मिल गई है, हो सकता है सैलरी कम हो या आपके लिए, या इस जॉब में इतने ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सो यू हैव टू क्विट दिस जॉब। तो आप उसको लिए क्या कहेंगे? इट्स माई न्यू जॉब, प्लीज़ डोंट रेन ऑन माई परेड, प्लीज़ मेरी खुशी को कम ना करो। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ऑन क्लाउड 9।
ऑन क्लाउड नाइन, वी ऑल नो अबाउट द क्लाउड, बट आर द क्लाउड्स, बादल होते हैं। तो अगर आप बादलों पे पहुंचते हैं, तो अगर आप वैसे ही सोच लें कि ठीक है, जब हम लोग छोटे थे, मुझे याद है हमारे पास एक पोइम होती थी नदियापुर के नेम से ना। तो जब भी वो पोइम पढ़ते थे तो हम लोग जितने भी किड्स थे क्लास में, वी वर सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू रीड दैट पोइम, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी सी चीज़ें थी कि बादलों के ऊपर जाना, उसके ऊपर सोना। तो एट दैट टाइम यू नो कि ये सारा कुछ काफ़ी इमेजिनरी लगता था, तो उस टाइम पे दिल करता था कि हाँ हम लोग भी क्लाउड्स पे जाएं। तो इसका मीनिंग क्या है, ऑन क्लाउड नाइन, वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। I got scholarship in Italy. Today I am on cloud nine. और इसका ये भी हो सकता है कि अगर आप इफ़ यू मेट योर ड्रीम हस्बैंड और ड्रीम वाइफ और एनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और सम अदर अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यही यूज़ कर सकते हैं कि आई एम ऑन क्लाउड नाइन, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थ्रिल्ड हूँ। Our next expression is storm out. Storm out, the same, I already told you that what is storm is a lot of wind, thunder and lightning. So जब थंडर होता है तो हम सबको पता है कि वो थोड़ा सा एक ड्रोना सा एक सीन हो जाता है, तो हम लोग उसके लिए स्टॉर्म का वर्ड यूज करते हैं। तो इसके मीनिंग कैसे होंगे, स्टॉर्म आउट मीन्स लीव एंगरली, गुस्से से किसी जगह को छोड़ देना। दो फ्रेंड्स में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई फाइट हो जाती है, तो एक फ्रेंड जो है वो गुस्से में रूम छोड़ देता है, या कोई मीटिंग होती है, ऑफिस में मीटिंग चल रही है और मीटिंग में कुछ ऐसा होता है कि आपने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया और आपके बॉस ने उसे रिजेक्ट कर दिया, या आपने कोई हार्ड वर्क किया और आपके बॉस ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया, और उसकी जगह आपका जो दूसरा कुलीग है उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, उसे सारी अप्रिसिएशन मिल गई। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं स्टॉर्म आउट, अगर आप गुस्से से उस जगह को छोड़ देते हैं। शी स्टॉर्म्ड आउट, उसने गुस्से से वो जगह छोड़ी, एंड स्लैम्ड द डोर ऑन माई फेस, शी स्लैम्ड आउट, मे बी शी स्लैम्ड आउट एंड she stormed out and slammed the door on the face of her boyfriend, her husband. So the meaning of storm out means leave angrily. Our next expression is take the storm. Take the storm. Very dramatically, something is happening very quickly, something is happening very dramatically. So उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, take by storm. The police took the building by storm. पुलिस ने जो है वो बिल्डिंग को काफी तेजी से काबू में कर लिया है, एंड 2 people वर इंजर्ड, और उसकी वजह से 2 लोग इंजर्ड हो गए हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं कि किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिशियंस, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, तो एक पॉलिटिशियन होता है उसकी जो परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा पॉलिटिशियन आता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर होती जाती है, क्योंकि आप लोग जब अपनी पब्लिक के लिए काम करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि जो आते साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत तेज़ी से परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, टेक द स्टॉर्म, ठीक है। पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए भी हम लोग किसी भी सिनेरियो के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। सो आज का लेसन खत्म होता है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई लेसन देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।